ब्रह्म मुहूर्त ध्यानोपरांत सत्संग स्वमूल्यांकन आत्मोत्कर्ष का आधार। दोष को अपने से पृथक करके आंखों में आंखें डालकर देखने की एक विशेष साधना पर हम वर्तमान में आरूढ़ हैं। वर्तमान में और इस साधना के अंतर्गत हमारी सजगता में गुथे हुए भाव, गुथे हुए विषय, उनको हम अलग कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि हम वो गुथे हुए भाव, वो गुथे हुए विचार, वो गुथे हुए विषय नहीं है, हम हैं। वो हैं, हम हैं। अभी तक के जीवन की यात्रा में जो भी भाव आया, काम वासना का, लोभ का, ईर्ष्या का, किसी भी प्रकार का, वो हम ही हो गए। वो हम ही हो गए। पर अब हमें उससे अपने आप को अलग करके देखना है। हाँ, तुम हो, तुम्हारा प्रभाव है और ये हम स्वीकार करते हैं, तुम्हारा प्रभाव है। तुम्हारे प्रभाव में हम बेबस हो जाते हैं, ये हम मानते हैं। पर अब आंखों में आंखें डाल करके देखने का समय आ गया है। हमारी साधना अब कुछ इतनी थोड़ी बहुत जरा मरा आगे बढ़ रही है कि अब हम तुम्हें अपने से अलग करके देख सकें। तुम जब आओ, तुम माने भाव, किसी भी विषय का जब आओ तो हम प्रभावित भले ही हों, पर हमें पूरा बोध हो कि तुम हो, हम हैं। भले किसी पिक्चर के डायलॉग की भांति ये प्रतीत हो, पर सत्य ये है कि भीतर चल रहे इस मंचन में, जो फिल्म भीतर चल रही है, इसमें अब एक हस्तक्षेप करना है। जो फिल्म पर्दे पर चलती है, वो जब बन जाती है तो चलती फिल्म में हस्तक्षेप नहीं होते। बन गई। चलते हुए पात्र अपने आप को बदल नहीं सकते हैं। जैसी रील बन गई वो चलेगी। बदलना है तो एडिटिंग टेबल पे जाओ, अन्यथा नहीं। पर जीवन की इस फिल्म में एक हस्तक्षेप है। चलती हुई फिल्म में भी आप परिवर्तन ला सकते हो। और चलती हुई फिल्म में परिवर्तन लाने के प्रयास को ही सच पूछो तो ध्यान कहते हैं। चलती हुई फिल्म वो चल रही है, उसमें अब एक हस्तक्षेप हो गया, वो ध्यान है। सोचा समझा हस्तक्षेप। ध्यान केवल आंखें बंद करके ओम कहने से थोड़ी होता है। ये भी ध्यान है। जो तुम ब्रह्म मुहूर्त के उपरांत सत्संग कर रहे हो, ये ध्यान का ही भाग है। इसी के द्वारा तुम्हारे ध्यान की स्थिरता आनी है। तो दोष को आंखों में आंखें डाल के देखना और एक बात नक्की कर देनी है, तुम हो, तुम्हारा प्रभाव मुझ पर पूरा है। मैं तुमसे मुक्त चाह करके भी नहीं हो पाया, नहीं हो पाई। पर ये बात चले, अपनी दोस्ती पक्की पक्की, पहचान अपनी अपनी। वो कहते हैं ना, हम लोग सुनते रहे, दोस्ती पक्की पक्की, खर्चा अपना अपना। तो यहाँ खर्चे की बात नहीं, दोस्ती पक्की पक्की, अभी तो कच्ची नहीं कर सकते, पर दोस्ती पक्की पक्की, पर पहचान अपनी अपनी। ठीक है, तुम जब आओगे, तुम क्रोध के रूप में आओगे, वासना के रूप में आओगे, ईर्ष्या के रूप में आओगे, लोभ के रूप में आओगे, ठीक है, तुम्हारा प्रभाव रहेगा। पर उस समय भी मैं तुम्हें एक बात घोषित कर दूं, प्रभाव रहेगा। तुम मेरे यहां आए हो, इसे अपना ही समझो। अभी तक मैं कहता आया हूं, पर अब अपना मत समझ लेना, क्योंकि मैं हूं और तुम हो। मैं हूं।
इच्छा से संकल्प, फिर चमत्कार पुस्तक में एक सावधानी कुमार की नियुक्ति हम करते थे अपने भीतर। सतत सम्यक जागरूकता, कांस्टेंट इक्विटेबल विजिलेंस लाने के लिए कुछ ऐसा ही करना है। दोष को अपने से पृथक करना है। दोहराना इसलिए आवश्यक क्योंकि घटनाक्रम भीतर के हैं, हथेली पर नहीं होने, भीतर चेतना के क्षेत्र में होने हैं। इसलिए चेतना के क्षेत्र में क्या होना है, ये स्पष्ट होना नितांत आवश्यक है। इसलिए हर भाव को कह देना, ठीक है मजा आ रहा है तेरे साथ, बहुत बढ़िया, पर तू मैं, दोस्ती पक्की पक्की, पहचान अपनी अपनी। ये पहले कदम है, अभी ये पहले कदम है उत्कृष्ट स्तर की तत्वबोध की साधनाओं के। पहले स्तर है दोस्ती पक्की पक्की, अभी नहीं हम छोड़ रहे तेरे को। एक मूल्यांकन अब साथ साथ ये भी चलना पड़ेगा कि दोस्ती पक्की पक्की, पहचान अपनी अपनी, पर जब तुम आते हो, किसको कह रहे हैं हम, वो भाव जो आके हाँ के ले जाता है, भटकाव का भाव, ईर्ष्या का भाव, कामना का भाव। अरे यूं ही मोबाइल पर यूं ही बेतुके तरीके से पशुवत चलते रहने का भाव भी तो होता है। जो भी भटकाव है, स्थिरता को हटाने वाला कोई भी भाव, केवल लोभ मोह काम क्रोध वासना ईर्ष्या तक सीमित नहीं है। अब तो भटकाव के हजार चेहरे हो गए। किसी समय में कौरव 100 थे, आज कौरव भी होते तो 10,000 होते। बड़े चेहरे बन गए। अब एक बात आपस में अपने आप से पूछनी है, जब ये भाव आते हैं और मैं इनके अंतर्गत अनुभूत स्तर पर चला जाता हूं, चली जाती हूं, ये सवाल हो रहा है अपने आप से, मेरे जीवन की कौन सी महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं जो मुझसे उन क्षणों में छूट जाती है। ऐसा क्या क्या महत्वपूर्ण था जो अन्यथा हो सकता था, बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? अरे इसका प्रभाव आया पर टिकने नहीं दिया, मन लगा ही नहीं, मन भटकता रहा, इसके कारण स्थिर नहीं हुआ। ना मैंने इसको पूरी तरह भोगा क्योंकि मैं साधना में हूं, सजग हूं थोड़ी, और ना इसने मुझे टिकने दिया। जो प्राथमिकता महत्वपूर्ण कार्य होने चाहिए तो वो नहीं हो पाए। वो कौन कौन से हैं? दोस्ती पक्की पक्की, पहचान अपनी अपनी, पर ये देखना भी दोस्ती है कि जब तेरे साथ दोस्ती चल रही थी उस समय मैंने खोया क्या? क्या खोया? मोटे रूप से ना, मोटे रूप से नहीं, अन्यथा का शब्द है अदरवाइज, अन्यथा अदरवाइज, मैं क्या कर रहा होता, क्या कर रही होती, ये सोचना बड़ा आवश्यक है। इस सोचने से क्या सब हो जाएगा? यही बात तो यमाचार्य कठोपनिषद में समझाएंगे। ये बहिर्मुखी इंद्रियां जब तक इनके नियंत्रणकर्ता को पूरी तरह सजग नहीं करोगे, बार बार सुना और समझा के, तब तक बात बनने वाली नहीं है। ईश्वर के नाम का रटना, जपना, बार बार उन चीजों का स्मरण में आना appears to be foolish, if indeed it appears to be foolish, पर वो एक ऐसी मूर्खता है जो अगर ईमानदारी से की जाए तो फिर वो सब कुछ हो जाता है जो अन्यथा पृथ्वी पर संभव नहीं है, जन्मों संभव नहीं है। ये इतनी विवेकी मूर्खता है, विवेकी मूर्खता, दूरदर्शी विवेकी मूर्खता है ये। इसलिए अपने आप से ही पूछना, चल कह रहा है ये आत्मावलोकन, ये आत्मदर्शन, आत्म अवलोकन कहाँ चल रहा है? अपने भीतर। किस लिए चल रहा है? आत्म परिष्कार के लिए चल रहा है। नाम क्या दिया हमने? स्व मूल्यांकन। किस लिए? क्योंकि इसके बिना आत्म उत्कर्ष नहीं हो सकता है। इसलिए इसी को हमने आत्म उत्कर्ष का आधार माना है। स्व मूल्यांकन आत्म उत्कर्ष का आधार। पूछना है अपने आप से, क्या खोया मैंने? जब जब मैं इन भाव में, इन विषयों में चली जाती हूँ, चला जाता हूं, मैं क्या खोता हूं? टाइम मेरा जाता है, एनर्जी मेरी जाती है, अटेंशन मेरी जाती है, वो ठीक है, मोटी मोटी बात तो हो गई। अब यहाँ मोटी बात नहीं करनी है, हम डिटेल्स में जा रहे हैं। अदरवाइज मैं क्या करता, मैं क्या करती, ये बताओ। मैं रीडिंग कर सकता था,
मैं ये कर सकती थी, मैं कुछ और सीख सकता था, कर सकती थी, प्लान कुछ भी, समथिंग। बर्तन ठीक से और लगाए जा सकते थे, घर में चीज़ों को और अच्छी तरह देखा जा सकता था, कुछ क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव किया जा सकता था। क्या खोया? उस क्या की भी तो बात पता लगे। टाइम वेस्ट हो गया। वेस्ट हो गया तो एक मोटा सा शब्द है, हाँ, तो टाइम वेस्ट होता रहता है यूं ही, टाइम एनर्जी वेस्ट होती है। पर अन्यथा क्या होता? अन्यथा क्या होता? क्योंकि विषयों में जितना जीवन जाता है, ये नोशनल लॉस नहीं है, एक्चुअल लॉस है। नोशनल लॉस होता है भाव रूप कल्पना में। मैंने इतने शेयर खरीदे, इतने के हो जाते तो हाँ मजा आ जाता। नोशनल प्रॉफिट, कल्पनाओं में प्रॉफिट, संभावनाओं में प्रॉफिट। उसी प्रकार जब हम कहते हैं कि यार टाइम बड़ा वेस्ट कर देते हैं हम लोग, ये नोशनल नहीं हो रहा है, एक्चुअल हो रहा है। इसलिए एक्चुअल लॉस का हिसाब भी एक्चुअल लगेगा, और एक्चुअल लॉस का हिसाब एक्चुअल तब लगेगा जब पता लगे अन्यथा हम क्या कर रहे होते। हुआ तो नहीं ना साहब, अरे मैंने पूछा, हुआ नहीं, अन्यथा क्या कर रहे होते? क्या बुद्धि इतनी सटीक भी तो साथ में बनानी है कि उसको पता हो मैंने करना क्या है। वेस्ट नहीं करना टाइम, गुड, समझ में आ गया। फिर क्या करना? क्या का उत्तर लिए बिना बुद्धि को किन्हीं विषयों से मुक्त करा के तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। क्या होगा? एक नया विषय आके हाँक के ले जाएगा। यही तो होता आया है। जब तक स्पष्टता पूरी नहीं हो, क्लैरिटी टू द लास्ट एंड नहीं होगी, तब तक तुम साधना में कुछ भी पता कर लो अपने विषय में, निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगला काम भी तो हो। देख बेटा, टाइम वेस्ट मत किया कर, अब ये बहुत हो गया, तो बहुत टाइम वेस्ट करता है, तो क्या करूं? क्या करूं ऐसा सवाल है जिसका डांटने वाले पास में जवाब नहीं होता, क्योंकि मोटे मोटे रूप से कहते इतना पढ़ाई में टाइम लगाते, क्या पढ़ूं? मैंने एक कार्य अपने बच्चों के साथ किया था 20 साल पहले। लड़की के साथ तो बाद में किया, वो छोटी उससे रही 9 साल, बट लड़के के साथ तो 20 साल पहले किया था। क्या पढ़ता? आजा बेटा कम, सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। क्लास में क्या चल रहा है, कितने पीरियड्स हैं, कौन से चैप्टर्स पर हो, आज क्या पढ़ा, क्या होमवर्क, क्या क्लास वर्क, ओके लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू पीसेस। बचने की जगह ही नहीं है। क्या करूं? अच्छा बताओ, नहीं मैं ऐसा करता तो क्या करता? मान लो तुम्हारा अपना आपा तुमसे पूछ ले, तो तुम्हारे पास क्या कोई काम की डिटेल है जो कर सकता है? बचने की जगह नहीं छोड़नी है। मैंने बच्चे का उदाहरण दिया इसलिए क्योंकि कह सकता है मैंने कर लिया होमवर्क, मैंने कर लिया सब कुछ, नहीं, कम डाउन, सब्जेक्ट वाइज उतरना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। कमर तो टूटेगी इसमें, क्योंकि यू हैव टू ओपन अप एवरीथिंग। उसमें से बहुत से सब्जेक्ट्स आपको आते होंगे, नहीं भी आते होंगे, नहीं भी आते तो डजंट मैटर, स्टार्ट लर्निंग, बट डोंट लीव स्कोप। साधना में साधक का भटकाव इसलिए लंबा चलता है क्योंकि वो अपने आप को छोड़ देता है गुडीनेस फील करके। मैंने अपने आप को काम वासनाओं से, लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार से मुक्त करने की प्रयास कर लिए। तुझे क्या पता, एक नया शत्रु नए चेहरे के साथ कहीं छुप के बैठा होगा, थपक करके आएगा, हाँक के ले जाएगा तुझे। बड़ा सार्थक दिखेगा आरंभ में वो। दान और कल्याण और सेवा के भी बहुत से प्रकल्प हैं जो इसी प्रकार आरंभ में हाँक के ले जाते हैं, और बाद में पता लगता है बचा क्या, अहंकार। वही लोग जो कल्याण की भावना से निकलते हैं, बड़े बड़े संस्थानों में झगड़े का कारण भी बनते हैं। डिटेल्स मस्ट बी वर्कड आउट। अब ये जिंदगी की बात हो रही है, तुम्हारी बात हो रही है, ठीक है, नोट करना, और करके अगर कुछ पूछना चाहो तो मुक्त होकर पूछो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें उत्तर दूंगा। उसके बाद तुम चिंता मत करना। ये 60 दिन का ब्रह्म मुहूर्त ध्यान नहीं होता है। जब तक मेरी क्षमता है, तुम में जिज्ञासा है, ये तब तक का है। हाँ, लिखते हम 60 दिन है, पर ये 60 दिन का नहीं है।
तुम अपनी मेल के द्वारा अपने प्रश्न पूछने मत छोड़ना। उत्तर देना मेरे हाथ में है, किस रूप में उत्तर दूंगा। जो कुछ मेरे हाथ में है उसके लिए मैं पूरी तरह से चेष्टा करता हूँ। कुछ चीज़ें मेरे हाथ से बाहर जो होती हैं, निर्भर करना पड़ता है, वहाँ फिर कई बार चीज़ों के विलंब होने आरंभ हो जाते हैं, वो बस में नहीं होता। कोई बात नहीं, फिर भी हम करते रहेंगे अपने ही तरीके से, नहीं? स्व-मूल्यांकन आत्म-उत्कर्ष का आधार। चूँ निकलेगी अभी थोड़े दिनों में, अभी नहीं निकाली, चूँ निकलेगी अभी थोड़े दिनों में। ठीक है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।